नहा धो के चलिए अपनी ड्यूटी करने। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 12 या 1 बज रहा होगा। और अभी मैं चली अपनी ड्यूटी करने में, पापा का खाना देने, ये देख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और सामान पहुंचाना है जो कि दुंदी बाज़ार से लेना है, तो वो भी लेने जा रहे हैं। ठीक, और ये ड्यूटी ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा मिल गया। मेरा पर्स दीजिए, तो घर में से पैसा है उसमें, छोटा छोटा पर्स होगा उसमें जिसमें फाइल वाइल रखा है। एगो पर्स खोल के देखिएगा, जिसमें एगो में होगा। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, बस काम काम काम। क्यों, कल मैं पटाखे खरीदने चली गई थी, फिर मैं फ़ोन का थोड़ा सा इशू हो गया, और फिर बस यही सब। मिलते हैं, नहीं मिलते क्यों हैं, थोड़ी देर बाद मिलते। फाइनली मैंने अपने पिताश्री का सामान ले लिया है, जो कि मुझे पिक एंड ड्रॉप करना था। पिक कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ ड्रॉप करने। और मैं अपनी माताश्री का भी सामान जा रही हूँ ड्रॉप करने। और मेरी माताश्री का सामान है मेरे पापा का टिफिन। मेरे को मतलब यही काम मिला है अभी। जब तक मैं भाई, पहले हम सोचते थे कि मैं भाई क्यों नहीं रोज़ जाता है, ऐसा हम सोचते थे। अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं रोज़ जाता है, क्योंकि मेरा घर सेक्टर 2 में है, मेरे को जाना पड़ता है सेक्टर 4 का लक्ष्मी मार्केट। तो इतना दिमाग गर्म होता है ना कि हम क्या बताएं, रोज़ 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 रोज़। चलो कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स जब हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। अभी रोज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल वैसे मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी तो तीन टाइम वाले में जाती थी, तो वो लोग 2 तो गांव चले गए हैं, तीसरे भी गांव चले गए हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ पढ़ाने। तो मेरे पास अभी टाइम ही टाइम, मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, इसलिए मैं कर देती हूँ। नहीं तो जिस दिन टाइम नहीं रहता मैं नहीं कर पाती हूँ। और बस और कुछ नहीं। और मिलते हैं, जा रही पहले खाना देने, देखते हैं दुकान पे शायद कोई काम है सामान मिलाने का, वो भी मिला देती हूँ। उसके बाद फिर जाऊँगी मम्मी को लेके चास। आज मम्मी का भी काम है, बहुत सारा सामान लाना है चास से, क्योंकि नहीं जाएंगे तो बहुत चिल्लाएगी मेरे पे। तो मैं, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है ना कि मेला का कमी होगा, तो दुर्गा पूजा में ही सिर्फ मेला आता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब डिज्नीलैंड लगता है जनवरी के बाद, जो लगना स्टार्ट होता है उसके बाद फिर सालों भर मेला लगता है। या तो कभी मजदूर मैदान में, या कभी सर्कस मैदान में, या तो दुर्गा पूजा का तो लगता ही है बाकी सब जगह, लेकिन ये सब तो लगता ही लगता है। मतलब झूला का कमी नहीं है, मेला का कमी नहीं है। और सेक्टर 4 में ये भी लग चुका है, खादी फॉर नेशन लग चुका है। ठंडी के लिए जो लगता है वो भी लग चुका है। मतलब मेला का कमी नहीं है बोकारो में। जब मन करे तब जा सकता है, लेकिन मेला का असली क्रेज़ हमेशा दुर्गा पूजा में ही आता है, क्योंकि उस समय सब जगह मेला लगता है और उसी समय ज़्यादा भीड़ होता है। ये सब छोटा मोटा मेला में उतना भीड़ नहीं लगता है। और डिज्नीलैंड के नाम पे आजकल 3-4 साल से एक बार दुबई सिटी आ रहा है, एक बार इस बार जलपरी आया था। तो इतना भी एकदम बकवास लगा। मतलब मेला को ना गींज दिया गया। मेला का जो क्रेज़ होना चाहिए ना, मतलब लोग इंतज़ार करें साल भर मेला का, वैसा तो कुछ रहा नहीं, बोरिंग सा हो गया है। और फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से थोड़ी दूर है, मैं पापा की दुकान पर गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाते हुए जा रहा है, छी, पूरा धुआं हो गया। ये पता नहीं कुछ लोग ऐसे मुंह देखते हुए क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे हो अंकल मुंह देखते हुए। अभी मैं पार हो रही हूँ जहाँ मेरा छठ होता है, टूडेन गार्डन में, जिसको टूडेन गार्डन बोलते हैं, बट हम लोग बचपन से टूडेन गार्डन ही सुने हैं, तो मैं वहाँ से क्रॉस हो रही हूँ। यहाँ पे अभी भी मतलब लोग अपने छठ, हम लोग को पता नहीं भैया कहाँ बना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हमको यहाँ पे दिखते भी नहीं है। सब लोग यहाँ पे बना रहे हैं, देख सकते हैं। वैसे एक हाथ से सब काम नहीं होता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हो जाए, वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, एक हाथ से गाड़ी भी चल जाए। तो हाथ में दर्द हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। अब मैं जा रही हूँ मम्मी को लेकर चास, उसके बाद फिर मैं किसी को बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं घर आ गई, मेरा मन कर रहा ना जाके सो जाए, लेकिन सो भी नहीं सकते हैं। बहुत काम है, हम आप लोगों को प्रॉपर कोई जगह नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जा नहीं पाते हैं। माँ हो गया, माँ हो गया। तो जल्दी करिए ना। जल्दी का करते सुतल बनी एने झाड़ू मारनी, कचरा भइल रहता ओने मारनी, बर्तन धो के धइले रहले बाल्टी में, टोकरी में रखनी। हमको आईलैश कर्ल करने वाला लेना पड़ेगा लगता है उसे। एक तो काम भी करके दो, ऊपर से भाषण भी सुनते रहे। सब दिया हुआ वाले तुम ले जाइए, भाई दिया हुआ सब बापू रंग का बदले का तुम ले जाइए, जाता नहीं चल चल अब अपने काम को किया और तनी बोल ये बिजी रहो, चल जल्दी से
पानी तब जाके लिया ना नींद आ रहा है ना, आजकल कैसा मौसम हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चश्मा पहन के इतना अच्छा से तैयार होकर ये उठा के ले जा रही हूँ झोला। हाँ, फ़ायदा मेरे फैशन मारने का तो समझ ही नहीं आता है, फैशन मारते भी नहीं हैं। चश्मा लगाया ताकि मेरा आई प्रोटेक्ट हो सके, और वो भी झोला लेके जा रहे चश्मा लगा के। हो रहा सामान जो कि 2900 किलो। चार्ज तो काम तो हुआ नहीं, सामान भी नहीं। मम्मी अब बता के जो काम करती ना, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है इस बात से। जब बोल रहे थे कि मत लीजिए अभी मत लीजिए तो सुनती नहीं है, और वहाँ जाके मना कर दी कि नहीं लेंगे। पूजा का बर्तन लेना तो ली भी नहीं, और इसी पे जब मैं बोलती हूँ तो मुझे मिर्ची लग जाती है। अब मैं चली अपनी ब्यूटी स्लीप लेने, 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर पढ़ाने भी जाना है। बाय बाय। अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं सो के उठ गई और मैं जा रही हूँ पढ़ाऊँगी खाना खा के। तो नींद भी नहीं, आज सपना पे सपना आ रहा है, पता नहीं क्यों। अरे माँ, हाँ 7। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी आप देख सकते हैं लग रहा है कि कितना ज़्यादा शाम हो गया है। गर्मी के समय में इतना 6:30 बजे होता था, 4:30 बजे ही हो रहा है। सो बोरिंग। जा रही हूँ पढ़ाने, रोड में फ़ोन नहीं निकालूंगी, जाके पढ़ा निकालती हूँ। अब मैं आ गई फर्स्ट जगह पढ़ाने। अभी वॉकिंग भी करना ज़रूरी होता है। रिफ्लेक्ट कर रहा लाइट, क्योंकि पीछे से लाइट आगे अंधेरा हो चुका है ना, पढ़ा के निकल रहा है, अब अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है। लग रहा है 8 बज रहा है वैसे अंधेरा। हाँ 5:30 बजे आ जाना, पहुँच जाना। तो मैं इतना अंधेरा है और यहाँ मेरा घर दिख भी नहीं रहा इस लाइट में। अच्छा 2 लाइट ऑफ है इस वजह से, 2 लाइट ऑफ है इस वजह से। और मैं भी जा रही हूँ पढ़ाने, तो इतना अंधेरा में जाने में भी डर लगता है। पैदल डिस्टिल में जा रही हूँ। एक तो पैदल चलने का आजकल आदत छूट गया है। मेरे को स्कूटी लिए हुए कितना महीना हो गया, जनवरी में लिए थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 और 1 6 और 1 7 महीना, नहीं सॉरी 6 7 8 महीना, 8 महीना हो गया। 8 मंथ्स हो चुका है मेरे को स्कूटी लिए हुए। और मतलब मैंने सेकंड हैंड लिया है, और मतलब एक तो मेरे हाथ में पैसा बचता नहीं है। 8 मंथ्स में मतलब 1 साल में हम 2 फ़ोन चेंज कर चुके हैं। एक मेरा फ़ोन बेचारा जो एक क्या बोले, एक सेकेंड, जो एक लड़की मेरी बेटी लगेगी, मेरी दीदी की बेटी, उसकी वजह से मेरा फ़ोन पानी में चला गया। अभी अंधेरा तो आपको भी कुछ दिखेगा नहीं, उसकी वजह से मेरा फ़ोन पानी में चला गया। तो फिर मुझे दोबारा 30,000 का लेना पड़ गया सर, वाटर प्रूफ, क्योंकि बार बार हम फ़ोन भी चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास यही रहेगा, कम से कम 5-7 साल तो चलाना ही है, इसलिए। तो अभी पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, अभी पढ़ाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम का तैयारी भी करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने ही वाला है। बस अभी सेकंड सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद फिर ख़त्म। एक एग्ज़ाम बस बाकी है, उसके बाद फिर वो रिजल्ट आ जाएगा। बाय गॉड ग्रेजुएट हो जाएंगे। कितना 2024 21-24 मेरा ईयर था, 2021 22-23 24 21-24 था, और कंप्लीट हो रहा है मेरा 26 में। बहुत दुख था, बहुत, हम तो बहुत रोए थे जब मेरा एग्ज़ाम छूटा था। तो उसके बाद फिर मतलब जब एग्ज़ाम होता तब तक तो रोते ही रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे को आगे भी कुछ करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके घर में तो नहीं बैठना है, इसलिए। और अभी तो एग्ज़ाम जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसका 50% तैयारी मेरा हो चुका है। 50% के लिए और अच्छा से मेहनत करना होगा, तो वो भी बाकी है, वो भी करेंगे। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट करेंगे। मेरा ये भी किसी को समझ नहीं है ना कि इस रास्ते में लाइट लगा दे, पूरा अंधेरा, मतलब डर लगता है यार आने जाने में, भूतोत का। सबका घर बहुत मस्त सजा हुआ है, मेरा घर भी बहुत मस्त सजा हुआ है, इतना तो है नहीं बट फिर स्टिल अच्छा लग रहा है। दक्ष का घर भी सजा हुआ अच्छा लग रहा है। बस पहुंचने वाली हूँ,
यहीं पे ये रहा दक्ष का घर जो कि बहुत सुंदर सजाया है। चलो मैं चलती हूँ पढ़ाने, बाय बाय। मुझे छोड़ने चलो। फाइनली मैं पढ़ा के निकल चुकी हूँ, मेरा पढ़ाना हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ घर जाके खाना वाना बनाऊँगी। उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स पे शो देखूँगी, क्योंकि बिग बॉस तो आज का हम देख चुके हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आई एम बैक टू माई होम। कल सुबह जाऊँगी घूमने, घूम घाम के आऊँगी। उसके बाद फिर सोऊंगी, एक दो दिन नींद मारूंगी, एक दो नींद मारूंगी। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना, फिर कल सोचते हैं। अभी जा रहे देखते हैं खाना क्या बनाना। क्या कर रहे हैं? क्या चिकन सब्जियाँ कहाँ हैं? बहुत सारे उठा जो लोग ने जाकर तीनों को फॉल्स लेके आओ। सब्जी क्या बना रहे पहले ही बताइए। अरे उसका नहीं, आप खीरा का बना रहे हैं, आलू बाजरे का। मुझे घर आते आते काम मिल गया है फॉल्स लाने का। वैसे उसको फॉल्स नहीं, फॉल कहते हैं। अरे जो भी कहते हैं जा दीजिए पैसा। खाली करने करे मेरा 100 रुपया दे ना, हो में तबाही हमें 100 रुपया का रख मांगे। किस किस का फॉल लाना है? तीनों बारे में ओकर ग्रीन वाला का? वो वाला जो साड़ी आया है ना बनारस से, उसका ब्लाउज पीस दे दिए हैं। उसका ग्रीन हरा कलर लेना है, तब ब्लाउज दे दिए हैं, वही कलर का लिया है। ठीक है, और कुछ लाना है? ठीक है। उल्टा पहन ली चप्पल। दिया जलाए थे? चलिए मैं लाना। ये है खुशबू आंटी, ये है खुशबू आंटी जो मेरे से लड़ाई करके बैठी थी। लड़ाई नहीं करी थी उस दिन आप लड़ाई किए थे। किस दिन? उसी दिन। कब? उसी दिन किए थे। उसी दिन क्यों तुमसे लड़ाई करेंगे? उस दिन मेरे से मुंह फुला के बैठी हुई थी। हमको तुम लोग क्यों डांटी इस तरह पूरे तरीका से? माय बेटी, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। क्योंकि आप दूसरे की लड़ाई में नाक हम दूसरे की लड़ाई में हम नाक नहीं घुसाए थे। तुम लोग बोल दी थी जाओ तो जा रहे थे। तो मैं आज दिखाती हूँ मेरा पार्लर कैसे डेकोरेट किया गया। मेरा पार्लर ये मैंने फूल लगवाया है, वो मैंने डिज़ाइन लगवाया है, वो ऊपर में तो लगा हुआ था। ये ऊपर में देख सकते हैं कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है। और इधर का भी शीशा में आप देख सकते हैं, और उधर से मुझे देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 8:30 तो हो ही रहा होगा। और अभी मतलब रोड पे कोई भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे छठ पूजा पार हो चुका है। एकदम दिवाली के दुर्गा पूजा के बाद ऐसा लगता है पूरा शांति सन्नाटा हो चुका है। कुछ भी नहीं, कोई लोग नहीं, एक दो लोग बस दिखेगा। दुकान पे भी भीड़ नहीं, इधर में सब बंद, पूरा अंधेरा अंधेरा। बस मैं इस अंधेरे में जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे डर लगता है अंधेरा से जेन्युइनली। मेरी मम्मी हमको गाली देगी क्योंकि हम अभी पार्लर में जाके बैठे हुए थे ना। देखते हैं क्या होता है। मैं जा रही हूँ, गुपचुप लेके आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ गुपचुप खाने। अरे बाप रे, पैर हाथ दुख गया। और मेरे घर का सब्जी आज बन चुका है। आज मुझे बनाना नहीं पड़ा फूल का सब्जी हम नहीं खाएंगे, हमको पसंद नहीं आता है। हमको उतना मसाला वाला सब्जी नहीं पसंद आता है। ज्यादा मसाला डाल ले। अरे हमको वैसा मसाला गोभी जैसा बनाते हैं ना, वैसा अगर कोई सब्जी दे दीजिए तो हम नहीं खाएंगे, पसंद नहीं आता है। प्लेट दीजिए। मेरे को ज़्यादातर रूखा सूखा ही पसंद आता है। और ये रहा हमारा गुपचुप का पानी। ये गुपचुप किस किस के मुंह में पानी आ गया वो मुझे कमेंट करें। जा रहे नेटफ्लिक्स पे शो देख रहे हैं। अब कोई काम नहीं ना है, आटा तो सना हुआ है ही, आटा निकाल दीजिए फ्रिज में से। और आज हम लिए ये वाला ईयरिंग जो कि मुझे पड़ा 70 रुपीज़ का, जिसको लेके मैं गई थी 40 रुपये का सामान लेने, आई हूँ 600 का सामान लेके। ये कैसे पहनने के? ऐसे वाला है, कान में ऐसे लगाने वाला। अच्छा लगता है हमको, नया डिज़ाइन वाला है। ऑनलाइन देखे थे हम, लेना था हमको। अच्छा, इसे पिन टाइप के। हाँ, नीचे भी पिन टाइप के है। नहीं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद रोटी बनाने के समय, तब तक के लिए अलविदा। बेड बिछाते हैं। ये मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना कि हम बता नहीं सकते। और एक तो ये शीशा जब भी देखते हैं ना गुस्सा आने लगता है, पता नहीं कैसे ही अजीब सा दाग हो गया है शीशा में। मोटे दिख रहा है ना, मोटे तो हो ही गए हैं। कुछ खास दिन नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं, बोरिंग सा पूरा दिन ही बोरिंग जा रहा है। अभी बज रहे हैं 9, जा रहे चाय पी लेते हैं। आज वैसे भी चाय भी नहीं पिए, चाय के बिना ना मेरा दिन होता ना मेरा रात होता। टी इज़ माई लव, दैट्स माई। और मैं आपको दिखाऊंगी एक चीज़। चलिए मैं चाय बनाने, दूध देखिए 9 बज रहा है, मैं झूठ नहीं बोलती, 9 बजने वाला है और रात का 9 बज रहा है, ये भी देख लीजिए आप लोग। मैं चलिए चाय पीने,
चाय का लत वैसे बहुत ख़राब होता है, बट इट्स ओके, मुझे है तो है। मेरी मम्मी सब्ज़ी बनाई है आज फूल का, जो फूल का मतलब बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, वो फूल का। और किस किस लोगों ने ऐसे दूध के ऊपर से छाली ऐसे पकड़ के खाया है, यहाँ से निकाल के। मैं खाती हूँ, मेरी मम्मी डांटे चाहे कोई भी, हम खा लेंगे। ये रहा मेरा स्पेशल कप। पता नहीं, हम दिन भर तो सोचते हैं कि अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ये चीज़ बोलेंगे वीडियो में, वो चीज़ बोलेंगे, फिर पता नहीं वीडियो बनाने के टाइम पे मुंह बंद क्यों रहता है। चाय में छाली पीने वाले लोग मुझे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे चाय में छाली पीना बहुत पसंद है और मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक देती हूँ। ये देखिए, कप में आधा कप, एक सेकेंड, कप में आधा कप छाली, और इसमें से भी निकाल ही लेती हूँ। अबे यार, तू तो निकल जा, नाटक की दुकान। सबको सिर्फ नाटक ही करना रहता है मेरे साथ। पता नहीं लोग मेरे दुश्मन क्यों बने फिरते हैं। यह चाय का पत्ती, एक हाथ से नहीं खुलता और एक हाथ से वीडियो बनाने के लिए कोई और नहीं है, 2 मिनट फिर से रुकना पड़ेगा। ये आ गया चाय का पत्ती, मेरा कप, बस चाय को खौलाना है। तो पता नहीं हम बाल खुला क्यों किया है, घर में कर लेते हैं, बाहर तो बिल्कुल नहीं। बाहर अगर बाल खुला करेंगे तो हमको लगेगा कि हम भिखमंगी हैं, जो हमको नहीं लगना है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये चाय मेरा बन रहा है, तब तक मैं तो दिखाते हो। ये मेरा बेड है, वो मेरा आलीशान बेड है, सिंहासन वाला। ये मेरा अलमीरा है। ये सब मेरे घर में पिछले साल आया, क्योंकि मेरे घर में ये सब पहले से नहीं था, मेरे पापा नहीं खरीदना चाहते थे। पहले हम लोग एक चौकी पे सोते थे और फिर उसके बाद नीचे सोने लगे। फिर ये बाहर का है, जिसको मेरी मम्मी पूरा एकदम ढक दी है अच्छे से। पहले हम लोग उस चौकी पे सोते थे, अब हम लोग इस दीवान पे सोते हैं। बचपन से हम लोग एक ही रूम में रहे हैं। हटो तो मम्मी, जरा मैं दिखा दूँ, मैं चाय बन रहा। बचपन से हम लोग इस झोपड़ी में रहे, करकट वाला है। ये बाहर में तो छेक के बनाएंगे, बट हम लोग सिर्फ एक छोटा सा रूम में रहते हैं। ये एक छोटा सा रूम है बस, ये देख सकते हैं बस। वो मेरा स्टडी टेबल है, ये मेरा कुकिंग टेबल है, नहीं वो स्टडी रूम है या कुकिंग रूम है। ये मेरा लैपटॉप एरिया है, जहाँ पे मैं बैठ के नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हूँ, हॉटस्टार वगैरह देखती हूँ, बिग बॉस देखती हूँ। और ये हमारा बेडरूम है। और मेरा मेकअप का जो भी सामान है वो सब यहाँ रहता है। और इसमें हमारा कपड़ा है, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी का कपड़ा का ढेर। ये मेरी मम्मी का पूरा एक कलेक्शन का कपड़ा है। ये इसमें मेरी मम्मी का पूरा है, नीचे वाले में भी मेरी मम्मी का पूरा है। सिर्फ इस लाइन में मेरा है, वो भी यहाँ से बस यहाँ तक, यहाँ से फिर पापा का है। नीचे वाला में भी बेडशीट है एक लाइन में, बाकी सब मम्मी का है। सब मम्मी का ही हमको लगता है ऐसा है। और हमारे घर का बहुत पुश्तैनी बक्सा यहाँ पे है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमारे घर का मंदिर, ये है हमारा पूजा रूम, है ना माँ? तो नहीं है पूजा रूम, अब एक ही रूम में सब कुछ है, तो हम बता दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जब एक ही रूम में सब कुछ है? आप लोग घर है, दूसरा किए नहीं तो क्या गलती है? क्या फ्रिज पानी दे गए, बाप के कहे नहीं, ये भी बता दे जो सब कुछ है, पैसा तो है मेरी मम्मी के नाम पे। नहीं, कोई मेरे को किडनैप कर लिया तो ये सबसे फालतू के बात बोलते रहते। कोई मेरे को किडनैप करके आपसे पैसा लिया तो? अरे नहीं करेगा, आपके पास पैसा है ही नहीं है, तभी तो झोपड़पट्टी में रख रहे हैं। ये झोपड़ी में भी सारा जो रहेगा वो शर्मा जाए, टूटा फूटा झोपड़ी, बारिश आता है तो यहाँ से चूता है, बेड पे जहाँ हम लोग सोते हैं वहाँ चूता है। मतलब इतना गरीबी कैसे आ गया? मुझे लगता है पिछले जन्म में हम कोई पाप किए थे। मम्मा चाय में चीनी डालो, मेरे हाथ से फ़ोन पकड़, कैसे डालिए ना, हम वीडियो बना रहे हैं। और तो मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और मेरे पास ये गरीबों वाला फ़ोन है जो मैं पहले यूज़ करती थी। अभी तो मेरे पास थोड़ा सा महंगा फ़ोन आ गया, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हुआ इसलिए। ये फ़ोन हम 5 साल चलाए हैं, 5 साल। वैसे फ़ोन अच्छा है भी, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, एक बार भी रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लैपटॉप भी कैसे कैसे बोल कर, नहीं चीनी डालिए, चीनी तो डालने बोले। बहुत नींद आ रहा है, आँख बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुतल बड़े तब हाँ, तब हम क्या कर सकते हैं। अब मैं चली चाय पीने में, मम्मी चाय छान के लाएगी वहाँ से। वो मेरा किचन है, वो स्टडी रूम है। वेल मैं रूम ही कहूँगी, देखते हैं कब तक रूम बनेगा। 1 घंटा रील्स देखें, क्योंकि कोई शो नहीं देखे। मम्मी को ले जाना है कल मूवी दिखाने, तो कल कुछ ढंग का आउटफिट पहन लूँगी, क्योंकि देखती हूँ।
चलिए रोटी बनाने, उसके बाद फिर सो जाऊंगी खाना वाना खा के। उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है, तो अब से रोज़ ही जाना है क्योंकि बहुत मोटे हो गए हम। मोटे हो गए ना माँ हम। अब मेरी मम्मी भी कहती तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम कल से जाएंगे और पतला होके दिखाएंगे हम आपको। ऐसा ही देखना, अभी फिर गाल सूख गई बा। कहाँ सूख गया, मोटे तो है ही। अब ये बुढ़िया दिखता है। बुढ़िया? हाँ देखना केने मोटा गई पड़ी। बेइज्जती। घरे में काम तो मिलते हैं हम। आप घर में काम करके काहे नहीं मोटा गए? घर का कहेंगी मोटाना है। ये मम्मी लोग को ना सिर्फ अपना फायदा दिखता है और कुछ नहीं। अरे मोटाना है तुमको। बस करिए। तो आप क्यों नहीं दुबरा गए? तो बुढ़िया काहे दिख रहे हैं, भाषण मार रहे हैं अपना अपना मतलब भाषण। अरे कुत्ती निशा आंटी आपसे ज्यादा काम करती है, यहाँ घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, पार्लर का भी। वो कहानी पतली हो गई। झूठ बोलते रहती है। ये मम्मी लोग को ना अपना फायदा दिखना चाहिए, बस काम होते रहना चाहिए। चुप रहिए। नहीं, हम खुद देखे हैं। आप देखने गए हैं? हम देखे हैं। हाँ, रहने दीजिए आप भी। तो अब मैं चली रोटी बनाने और फिर फेस वॉश करके सोने, और फिर मिलते हैं सुबह में। बाय। तब गुड नाइट एवरीवन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।